उपयोगी इस रूप में भी है कि आप अगर जस्ट शुरुआत कर रहे हैं तो एनसीईआरटी जब पढ़ना शुरू करते हैं और वो भी सही दिशा में, तो आपके बेसिक्स इंप्रूव हो जाते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। और अंडरस्टैंडिंग का ये मतलब नहीं है कि आपने एनसीईआरटी को पढ़ा, उसमें क्या क्या बातें थी आपके दिमाग में आ गए, आपको याद हो गई, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये बल्कि दोहराव है। तो मैं आपको इसी दोहराव से बचाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस इल्यूजन में ना आ जाएं कि मुझे दिमाग में चीज़ें हैं, मुझे पता है जीडीपी, जीएनपी, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, एवरीथिंग मुझे सब पता है। तो वो समझ नहीं है, वो बल्कि एक दोहराव है, रिपीटेशन ऑफ कंटेंट। और उस रिपीटेशन से बचना है। उस रिपीटेशन से जब बचते हैं तो आप सही अंडरस्टैंडिंग पे काम कर सकते हैं। क्योंकि जो जो चीज़ें पता है वो तो किताब की है ना भाई, या किसी टीचर की है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ है? तो मैं चाहता हूँ कि आप रियल अंडरस्टैंडिंग पे काम करें, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करें। वही इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। सबसे पहली बात, एनसीईआरटी को जब भी आप पढ़ें तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन जब पढ़ रहे हैं तो ये गलती ना करें कि उस पर अंडरलाइन कर लिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट्स में उतार लिए, या उसी का शॉर्ट फॉर्म क्या करा कि एक बार रीडिंग करी, दो बार रीडिंग करी, उसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हमने क्या किया, नोट्स में बना लिया, उसी को दोहराते चल रहे हैं। वो गलती नहीं करनी है। अगर वो गलती करोगे तो समझ कहाँ से पाओगे भाई? समझ पे काम करना है ना, तो वो नोट्स के चक्कर से बाहर आना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, जब आप मेरे साथ में एनसीईआरटी कवर करेंगे तो आप पाएंगे अनफिक्सेबल कंसेप्ट का नया दृष्टिकोण, आप पाएंगे थर्ड लेयर का नया दृष्टिकोण, आप पाएंगे इंटीग्रेटेड मेमोरी बुक का नया दृष्टिकोण। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आता हूँ कि एनसीईआरटी क्यों उपयोगी है। तो सीधी सी बात है, सामान्य सी बात है कि आपके बेसिक्स इंप्रूव हो जाएंगे, शब्दावली क्लियर हो जाएगी, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ें तो सामान्य हर कोई बताता है, ये आपको पता भी होगी, मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाना चाह रहा हूँ। अब मैं आऊँगा कि एनसीईआरटी को हमें पढ़ना कैसे है। ठीक है, आप सब जानते होंगे, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे टीचर्स ने बता रखा होगा। मैं वो बात बताने आया हूँ जो आपको नहीं पता है, या शायद यूट्यूब में किसी ने चर्चा की होगी, शायद, मुझे नहीं लगता है। तो सबसे पहली बात, जब हम एनसीईआरटी की शुरुआत करेंगे इन वीडियोस में, इन लेक्चर्स में, तो हम क्या करेंगे, हम पहली बात एक कॉपी बनाएंगे। कौन सी कॉपी? इंटीग्रेटेड मेमोरी बुक के नाम से। ठीक है, इंटीग्रेटेड मेमोरी बुक के नाम से। अब ये क्या होगी, मान लो कि मेरे पास इस तरीके से A4 साइज का एक पेपर है। ठीक है, इसमें मैं 4 सेक्शन बनाऊंगा, 1, 2, 3 और 4, यानी कि 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। अब मैं जिस भी विषय की शुरुआत करने वाला हूँ एनसीईआरटी की, मान लो मैं अर्थव्यवस्था की शुरुआत करने वाला हूँ, मैं इतिहास की शुरुआत करने वाला हूँ, मैं जियोग्राफी की शुरुआत करने वाला हूँ, मैं राजनीति की शुरुआत करने वाला हूँ, तो इस तरीके से मुझे क्या करना है, एक कॉपी बना लेनी है A4 साइज की, ब्लैंक पेज की। अब जब हम एनसीईआरटी की शुरुआत करेंगे अपने लेक्चर्स में, तो हमें क्या करना है, मैं आपको पहले ही सिलेबस क्लियर कर दूंगा कि क्या सिलेबस है एनसीईआरटी का और कितना मैच हो रहा है हमारे यूपीएससी से। एडवांस सिलेबस और एनसीईआरटी का दोनों क्लियर हो जाएगा। और जब हम पढ़ना शुरू करेंगे अर्थव्यवस्था को, तो हम नोट्स नहीं बनाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, मान लो कि मैं पहले वीडियो में जो चर्चा करूंगा कि अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है, ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है, ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से हैं, कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जो भी मैं चीज़ें पहले लेक्चर में डिस्कशन करूंगा, टॉपिक वाइज जब करूंगा, तो आपको क्या करना है, पूरे होश के साथ में, पूरी एकाग्रता के साथ में उस पूरे लेक्चर को समझना है। जिन जिन बातों को मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनना है, समझना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समझने तक ही सीमित मत रह जाना, क्योंकि कई बार समझ एक इल्यूजन भी हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग एक इल्यूजन हो सकती है। तो उस समझ के बाद में क्रिएट करने के ऊपर जाना। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ कि समझना छोड़ो, समझना नहीं है, नहीं याद करना है, बल्कि क्रिएट करना है। जिन जिन बातों को मैं समझाते चल रहा हूँ उन पे क्वेश्चन खड़ा करना है, उन पे क्वेश्चन खड़ा करने के बाद में अपने से क्रिएट करना है। कैसे? मान लो कि आपने इस तरीके से इंटीग्रेटेड मेमोरी बुक बना ली। अब आपको अलग अलग नोट्स नहीं बनाने हैं। आपने क्या करा है, इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था पढ़ा, तो उसमें आपने पहला टॉपिक पढ़ा, मान लो मैंने अर्थव्यवस्था का परिचय और अर्थशास्त्र का परिचय, तो यहाँ लिख लिया अर्थव्यवस्था का परिचय। ठीक है, उसमें जो मेन कीवर्ड्स हैं, हर टॉपिक में सिर्फ 2 ही शब्द आपको लिखने हैं कीवर्ड्स में। ठीक है, ये कब लिखना है, जब पूरे लेक्चर को समझ लिया, समझने के बाद में जब लेक्चर खत्म होता है उसके बाद में लिखना है।
और उसके बाद में लिख लिया आपने यहाँ इंपॉर्टेंट सारे जो जो टॉपिक्स आज के लेक्चर के थे, उस पर क्या करना है, अब इसको बंद कर देना है, सिर्फ टॉपिक को देखना है कि मैंने अर्थव्यवस्था का परिचय पढ़ा। अब आपको अपने दिमाग में आंखों को बंद कर लेना है, आंखों को बंद करने लेने के बाद में उस पर क्रिएट करना शुरू कर देना है कि मैंने अर्थव्यवस्था के परिचय के बारे में क्या पढ़ा, क्या होती है अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थशास्त्र क्या होता है, दोनों में क्या भिन्नताएं हैं, कैपिटलिज्म क्या है, जो जो आपने पढ़ा है आंखें बंद करिए, उस पर सोचना शुरू करिए, और जो मैंने बताया है उसको ऐसा के ऐसा याद मत करिए, दोहराइए मत, बल्कि उस पर नया कुछ क्रिएट करने का प्रयास करिए, कुछ नए उदाहरणों से खुद को समझाइए, कुछ नई एनोलॉजी से खुद को समझाइए, ठीक है। जैसे मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया तो मैंने कह दिया सीधी सी बात कि भाई माइक्रो और मैक्रो क्या होता है, तो मैंने माइक्रो के बारे में कहा कि हम जब आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं तो उसमें छोटी छोटी जो बातें होती हैं, छोटे छोटे जो नियम होते हैं, वो हम माइक्रो में अध्ययन करते हैं, और जब मैक्रो की बात आती है तो वहाँ संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, ठीक है, बृहद तौर पर करते हैं। तो अब आप जब आंखें बंद करके सोच रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है कि मैंने कह दिया तो ऐसा ही दोहरा ले, आप कुछ नया एग्जाम्पल लेकर के आ जाओ, ठीक है। आप सोच लो कि अच्छा, मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि मान लो एक बड़ा सा जंगल है, ठीक है, एक बड़ा सा वन है, उस वन में जब मैं किसी एक स्पेसिफिक किसी पेड़ का अध्ययन करूंगा, किसी ट्री का अध्ययन करूंगा, उसके फल फूल पत्तियां, उसका आकार, उसकी कौन सी प्रजाति है, उसका अगर मैं अध्ययन कर रहा हूँ, मतलब वो एक ही ऐसा पॉइंट है जिसका मैं अध्ययन कर रहा हूँ, मतलब सीधी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं किसका अध्ययन कर रहा हूँ, इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर हम पूरे संपूर्ण वन का अध्ययन करेंगे, उसके हर एक पेड़ का, हर एक पेड़ की प्रजाति का, उसमें कौन कौन से फल है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसका आकार कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है, वहाँ कौन कौन से जानवर निवास करते हैं, ठीक है, उस वन की उपयोगिता क्या है, ठीक है। तो जब वो पूरा अध्ययन हम करते हैं ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से आप कुछ नया उदाहरण लेकर के आ जाइए, यही उदाहरण, तो आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अगली बार जब सोचें कुछ और नया लेकर के आ जाइए, और ये नया क्रिएशन करने की हैबिट एक बार आ गई तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, तो याद करने के पीछे आपको भागना पड़ेगा, ना कोई समझने के पीछे भागना पड़ेगा। एक बार आप देखोगे किसी लेक्चर को, किसी बुक को, आप कहोगे यार मैं खुद क्रिएट कर सकता हूँ ना, मैं खुद बता सकता हूँ इसके बारे में, ठीक है, तो वो करना है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे तो आप एक ही टॉपिक को 10,000 तरीकों से व्याख्या करना सीखेंगे, 10,000 तरीकों से समझाना सीख लेंगे। जिस दिन आपने अगर 10,000 सीख लिया, या कम से कम 10 तरीकों से भी सीख लिया, तो आप जो है अपनी असली समझ के ऊपर चलना शुरू कर दिए, वही आपकी समझ होगी, वही आपकी समझ का आधार होगा कि आप 10,000 नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कम से कम 10 तरीकों से तो कर पा रहे हैं ना। अगर 10 तरीकों से भी कर पा रहे हैं तो आप एक बेहतर होने की राह में चल चुके हैं। आप उन सब विद्यार्थियों से बेहतर हैं जो बस शिक्षकों की बातों को दोहराए जा रहा है, किताबों की बातों को दोहराए जा रहा है, वो नहीं है, ठीक है। तो वो चीजें आपको काम करनी है। तो पहली बात, जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे हम इस तरीके से पढ़ेंगे, मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो सिर्फ एक आधार मात्र होगा, एक माध्यम मात्र होगा, ठीक है। वो साध्य हो सकता है, वो साधन हो सकता है, लेकिन साध्य नहीं होगा, वो लक्ष्य नहीं होगा। लक्ष्य कब पूर्ण होगा, जब आप अपनी समझ का विकास करेंगे, ठीक है। और जब आप अपनी समझ का विकास करेंगे तो आप पाएंगे कि यार मुझे किसी कंसेप्ट को पूरा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने टॉपिक लिखा कि अर्थव्यवस्था, टॉपिक लिख लिया, उसके मेन कीवर्ड्स लिख लिए, जो मेन कीवर्ड्स हैं वो लिख लिए, फिर मैं आंखें बंद करी, मैं सोच रहा हूँ, मैं उस पर घंटों व्याख्या कर सकता हूँ, मैं उस पर घंटों एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, हर कंडीशन में अलग अलग एंगल से समझा सकता हूँ, मेरे पास अनेकों उदाहरण होंगे। मैंने सिर्फ क्या करा, मैंने एक टॉपिक को देखा, क्रिएट करा, हजारों तरीकों से समझा पा रहा हूँ। वो एनसीईआरटी के साथ में हम करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा एक ही टॉपिक, जब मैं अर्थव्यवस्था या कोई भी जब टॉपिक पढ़ेंगे, मैं आपको एक बार में दिखाऊंगा कि मैंने इस तरीके से समझाया, ठीक है। अब उसी बात को, उसी टॉपिक को दूसरे तरीके से, उसी टॉपिक को तीसरे तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगा। और जब आप वो करना सीखते हैं तो आप पाएंगे आप इंप्रूवमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, आप अपने विजडम को इंप्रूव कर रहे हैं। भाई विजडम हर किसी में होता है, बस इंप्रूव करने की बात वो करना है। तो पहली बात क्या कि आपको इस तरीके से पढ़ना है, इंटीग्रेटेड मेमोरी बुक बनाइए, ठीक है। और अगर मान लो कि आप साथ में एक आध
दूसरे सब्जेक्ट की भी एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो मान लो इतिहास है तो इतिहास में लिख लो कि भाई मैंने स्टोन एज पढ़ा है, स्टोन एज पढ़ा है, ये मेरा मेन टॉपिक हो गया। इसमें मैंने सब टॉपिक्स में कौन कौन से पढ़े? अच्छा मैंने पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण पढ़ा है। अच्छा पूरा पाषाण में अब मुझे 5 कीवर्ड लिख लेना है कि मैंने क्या क्या पढ़ा। अच्छा मानव का जीवन का स्वरूप पढ़ा, ठीक है, उसकी जो तकनीक थी, उसका जो जीवन था, वो सारी चीजें मैंने पढ़ी, तो मैंने 5 कीवर्ड्स में लिख लिया। अब मुझे क्या लेना देना, किताब में हजारों बातें लिखी होंगी, मुझे क्या लेना देना किसी ने क्या समझाया। मुझे तो लेना इस बात से, देना इस बात से कि मैंने सिर्फ इतने से घंटों व्याख्या कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। और जब ये करना सीख लेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास फैक्ट याद करने की जो कैपेसिटी है अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। तो हम इस तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे एनसीईआरटी को। हम ऐसा नहीं करेंगे कि मैं एनसीईआरटी खोल के ले आया और लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू कर दिया। मान लो कि इतिहास की पाठ्य पुस्तक है और मैंने आपको बताना शुरू कर दिया, देखो ये क्या कब कहाँ, और ऐसे चैप्टर नंबर 1 है, मैं ऐसे हेडिंग मारते जा रहा हूँ कि ये क्या कब कहाँ और कैसे है। फिर मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ कि रसीदा, इसमें कैरेक्टर है, बैठ करके अखबार पढ़ रही है, उसके सामने एक सुर्खी आती है, 100 साल पहले क्या हुआ, वो सोचने लगती है। ये पढ़ने का तरीका नहीं है, ये दोहराव का तरीका है। और यूपीएससी एग्जामिनेशन में समझ का विकास करना सबसे जरूरी है। और समझ का विकास कब होगा? जब इस तरीके से पढ़ना छोड़ोगे, पढ़ना छोड़ोगे, दूसरों की समझ पे आश्रित होना छोड़ोगे और खुद की समझ पे आश्रित होना सीखोगे। तो मुझे लग रहा है कि आपको इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था का अध्ययन सही रूप में करना है, सही दिशा में करना है, तो वीडियोस को देखना शुरू कर दीजिए। और अर्थव्यवस्था ही क्या, हम जब अर्थव्यवस्था कंप्लीट होगी इतिहास की शुरुआत कर देंगे, जब भूगोल की शुरुआत कर देंगे, ठीक है, पॉलिटी की शुरुआत कर देंगे। इसके बाद में हम एडवांस क्लासेस पे आ जाएंगे। यूपीएससी का टॉपिक वाइज सिलेबस जो एडवांस क्लास का होता है वो हम कर देंगे। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एनसीईआरटी पे ही फोकस करें, हम और भी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो ये है। और जब आप उत्तर लेखन में आएंगे यूपीएससी के एग्जामिनेशन में एडवांस लेवल पे सिलेबस कवर होने के बाद में, तो आप देखेंगे कि आपके पास हजारों उदाहरण हैं, हजारों एंगल हैं। और ये सबसे बड़ा फायदा इस बात का है, क्या है इस बात का, ये है कि यूपीएससी का जो पैटर्न है अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। उसके जो क्वेश्चंस है लगातार डीप होते जा रहे हैं और अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। तो उसको प्रिडिक्ट करना तभी संभव है जब आप एक पैटर्न पे काम ना करके अनफिक्सेबल हो जाओ, बिल्कुल खुले हो जाओ कि मुझे यार जिस एंगल से समझाने के कहोगे मैं समझा सकता हूँ, जिस तरीके से कहोगे मैं कर सकता हूँ। और उस तरीके को सीखने के लिए मेरे साथ में जुड़ना पड़ेगा, कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ेगी। मैं खुद कर रहा हूँ तो आप भी करिए, मैं खुद सीख रहा हूँ आप भी सीखिए, उसमें क्या ही दिक्कत है। ये चीज़ें हम करना कल से शुरू करते हैं, ठीक है। ये बात होगी।